आप देख रहे हैं खबर भारती। आज जेडीयू कार्यालय में जेडीयू प्रवक्ता हिमराज राम ने किया प्रेस वार्ता। आज के इस प्रेस वार्ता में जेडीयू प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम, प्रतिभा सिंह और अन्य मौजूद रहे। आज के इस प्रेस वार्ता में हिमराज राम ने दलितों के मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव से पूछे सवाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हमारे सभी पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया के भाइयों, आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार की जनता को हम लोग कुछ बताना चाहते हैं कि भाई जिस तरीके से चुनाव आने पर राष्ट्रीय जनता दल के लोग, उनके नेता झूठ पर झूठ पब्लिक के सामने परोसने का कोशिश कर रहे हैं या परोस रहे हैं, उस पर से पर्दा उठाने का काम हमारी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भाई हेमराज राम जी बिंदुवार आपकी समक्ष रखेंगे। हमारे समक्ष भाई हेमराज राम जी, आपका स्वागत है और आप प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। आज जनता दल युक्त प्रदेश कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में आए हुए आप तमाम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज चूंकि चुनाव का माहौल है और जनता के वादों को, जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों को लोग भुला देना चाहते हैं और जो हकीकत है उस पर पर्दा डालने के लिए कुछ पार्टियां जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। अब हम बात सीधे जो मूल सवाल है उस पर आते हैं। आज आरक्षण को लेकर के तरह तरह के बयान आ रहे हैं। दलितों का हितैषी साबित करने का बयान आ रहे हैं और कह रहे हैं विपक्ष के लोग कि सबसे बड़ा दलितों का हितैषी हम। इसको लेकर के हमें प्रेस वार्ता के माध्यम से कुछ सवाल खड़े करने हैं और उसका जवाब लेने हैं विपक्ष के लोगों से। खासकर बिहार में लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी से सवालों का जवाब हम चाहते हैं और हम सीधा कहते हैं कि दलितों का संहार करने वाला दलितों का हितैषी नहीं बल्कि दुश्मन है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के शासन में अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए सभी विभागों के बजट में अलग अलग प्रावधान किए गए। लालू जी और तेजस्वी जी क्या बताएंगे कि 1990 से लेकर 2005 तक आपने अपने शासनकाल में कभी दलितों के लिए विभागवार अलग बजट प्रावधान किया? अगर किया तो बताएं। लालू जी के शासनकाल में 2004 से 2005 का अनुसूचित जाति जनजाति का बजट मात्र 40 करोड़ 48 लाख हुआ करता था। लेकिन नीतीश कुमार जी के शासनकाल में जब हम बात करते हैं 2023-24 का, तो 23-24 में सिर्फ अनुसूचित जाति जनजातियों के हित के लिए बजट 2100 करोड़ 20 लाख रुपया है। आप समझ सकते हैं कि किसी भी समुदाय के या किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए उसके लिए राशि की जरूरत होती है और राशि सरकार बजट के माध्यम से प्रावधान करती है। तो जिनके शासन काल में बजट में पर्याप्त राशि ही नहीं हुआ, तो फिर विकास की बात तो सोचने की बात ही दूर है।
नीतीश कुमार जी के शासनकाल में अनुसूचित जाति और जनजातियों का विकास हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में या हर क्षेत्रों में, चाहे उन्हें नौकरियां दी गई, स्वरोजगार के लिए जो है काम हुआ, तो ये इसलिए काम हुआ कि ताकि सरकार ने बजट का अच्छा प्रावधान किया था। हम लालू जी और तेजस्वी जी से पूछना चाहते हैं कि क्या अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के किसी बस्ती में आपने अपने शासन काल के दौरान उस बस्ती को मुख्य सड़क से जोड़ने का काम किया था? अगर किया था तो बताएं। हम पूछना चाहते हैं लालू जी और तेजस्वी जी से कि 2005 से पहले 15 वर्ष आपने शासन किया। हम पूछना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के बस्ती में आपने कितना नाला बनाया, कितना गली बनाया और कितना पक्की सड़क बनवाया? क्या इसकी सूची आप जारी कर सकते हैं? हम पूछना चाहते हैं आपसे कि आपने कभी जनजातियों के ऊपर अपना ध्यान ले गया? जनजातियों के लिए कभी आपने महिला बटालियन की स्थापना की? जवाब दीजिए। बिहार की जनता जवाब चाहती है और मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि आपने तो नहीं किया, लेकिन नीतीश कुमार जी ने महिला बटालियन की स्थापना करके नया इतिहास रचने का काम कर दिया। अब एक जो महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि अब बात आती है अनुसूचित जाति और जनजाति की, तो हम आपसे कहना चाहते हैं लालू जी, आपके बहुत नजदीकी साथी थे और उनके माध्यम से दलितों का वोट आप लेने का काम करते रहे, स्वर्गीय रमाई राम जी। हम आपसे पूछ रहे हैं कि स्वर्गीय रमाई राम जी का सोना का मुकुट कहां चला गया? किसने रखा है वो सोना का मुकुट? आप जवाब दीजिए। हम पूछना चाहते हैं आपसे कि वर्ष 1990 से 2005 तक आपके शासनकाल में कई नरसंहार हुए, जिसमें सैकड़ों दलित मारे गए। उन घटनाओं की जांच के लिए जो प्रक्रिया होती थी, उसमें डीएसपी को जांच करना था, लेकिन आपके शासनकाल में डीएसपी से किसी घटना की जांच नहीं करवाई गई और एक दरोगा से उस घटना की जांच करा करके उस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई और उस पर लीपापोती कर दी गई, जिसके कारण दलितों को न्याय नहीं मिला। लेकिन नीतीश कुमार जी के शासन में जहां भी घटनाएं घटी, त्वरित कार्रवाई के तहत उस पर एफआईआर भी हुआ और समय रहते उसका चार्जशीट और डायरी भी न्यायालय को सुपुर्द हुआ और उसकी सुनवाई जल्द हो, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी स्थापना हुई। 40 जिलों में स्पेशल SC/ST कोर्ट की स्थापना हुई, स्पेशल जज और स्पेशल पीपी की नियुक्ति हुई। तो इस तरह से अनुसूचित जातियों के ऊपर हुए अत्याचार के मामलों को देखने के लिए नीतीश कुमार जी के शासन में एक इतिहास रचा गया काम करने के मामलों में, और उन्हें अत्याचार के बाद उनको न्याय दिलाने से लेकर उनको राहत और मुआवजा दिलाने तक का सरकार ने बड़े मुस्तैदी के साथ काम करने का जिम्मा उठाया। हम एक सवाल करना चाहते हैं, आप चूंकि दलितों को अपने आप को हितैषी मानते हो, तो आप बता दीजिए लालू जी और तेजस्वी जी, रोहिणी आचार्य और मीसा भारती को टिकट मिल सकता है तो उदय नारायण चौधरी और श्याम रजक को क्यों नहीं टिकट मिला? क्या गुनाह है उनका? आप जवाब दीजिए। बिहार के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग आपसे इस सवाल का जवाब मांगते हैं कि आप जवाब दीजिए। अपनी बेटी को टिकट दे सकते हैं। एक ही परिवार से 6 आदमी राजनीति में सक्रिय रूप से दिखाई पड़ रहे हैं। हमें लगता है कि विधानसभा चुनाव आते आते 11 सदस्य का आपका परिवार है,
11 के 11 राजनीति में सक्रिय दिखाई पड़ेंगे, लेकिन मैं अपने हक और हकूक की बात कहना चाहता हूं। यहाँ के बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति के लोग का कहना है कि हम अपना हक मांगते हैं। उदय नारायण चौधरी और श्याम रजक जी को आपने टिकट क्यों नहीं दिया? तो ये आज का जो ज्वलंत सवाल था, हम इनका जवाब चाहते हैं और हमें आशा है कि ईमानदारी पूर्वक निश्चित रूप से लालू जी और तेजस्वी जी इन सवालों का जवाब देंगे। साथियों, इसी बात के साथ मैं अपनी बात में यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं।